प्रिय भाई बहन मित्रों साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने मैं फिर उपस्थित हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको बचाएंगे और आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। आमीन। साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे प्रार्थना चैनल में जुड़ रहे हैं तो साथियों, हमारे प्रार्थना चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसे ही हम प्रार्थना की शुरुआत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वैसे ही आप सब लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप सब लोग प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। जब आप सब लोग प्रार्थना में शामिल होंगे तो आपकी जो आशा है पूरी होगी। आपका जो प्रतीक्षा जो कर रहे हैं वह इंतज़ार खत्म होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है साथियों, बाइबल की किताब इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 32 वचन है। साथियों, इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। इफिसियों की पत्री 4 का 32। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे भी तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। हे मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप लोग भी दयालु बनो, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के दुख में आप शामिल हों। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, करुणामय बनो। जैसे परमेश्वर आप सब पर करुणा करता है वैसे आप भी एक दूसरे के प्रति करुणामय बनो। परमेश्वर आप पर भी हमेशा करुणा करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसे आप लोग पापी हैं, साथियों, अगर आप सब लोग पापी हैं तो साथियों, प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। आप सब लोगों से प्रेम किया है। वैसे ही साथियों, अगर आप सब एक दूसरे के अपराध क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे भी अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। एक दूसरे पर अगर आप क्रोध करेंगे तो परमेश्वर आप पर हमेशा क्रोध बनाए रखेगा। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्रोध तो करो, परंतु सूर्य अस्त होने के पहले वे आपका क्रोध, साथियों, क्रोध करो, मगर सूर्य अस्त होने से पहले अपने क्रोध को कम कर दो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, साथियों, श्राप तो दो, लोग श्राप देते हैं, परंतु सूर्य अस्त होने से पहले उस श्राप को आप क्षमा कर दें तो साथियों, परमेश्वर आपके भी अपराधों को क्षमा कर देगा। साथियों, परमेश्वर वचन में कहता है, सोने वाले जागो, मृतकों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया। साथियों, अगर आप लोग एक दूसरे पर के अपराधों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकेगी। साथियों, अब जब परमेश्वर की ज्योति आप सब पर चमकेगी तो साथियों, आप अंधकार से बाहर निकलेंगे। साथियों, मेरे भाई और बहन, इसलिए सावधान रहो। आप लोग ऐसी चाल चलो
निर्बुद्धियों की तरह नहीं, मूर्खों की तरह नहीं। साथियों, तुम बुद्धिमानों के समान अपनी चाल को चलो। साथियों, आप लोग अपने सामर्थ्य का, अपने समय का पूरा प्रयोग करो। अपने समय का प्रयोग करना ना भूलो, क्योंकि साथियों इस समय दिन बहुत बुरे हैं। साथियों, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है। एक देश दूसरे देश को नष्ट करना चाहता है। पुत्र अपने मनमानी चलता है, पिता का आदर नहीं करता है। साथियों, माँ और बेटों में प्रेम नहीं है, सास बहू में भी प्रेम नहीं, प्रेम का लोप हो गया है। हालेलुया। साथियों, जब प्रेम का लोप हो गया है, सब लोग अपनी मनमानी चल रहे हैं, तो मनमानी उनको मिलने वाली है। साथियों, कोई नहीं जानता प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु हमसे क्या चाहता है। साथियों, आप लोग दाखरस पी करके मतवाले ना बनो, क्योंकि जो लोग दाखरस पीते हैं उसमें लुचपन होता है। जो लोग दाखरस पीते हैं उनमें ईर्ष्या होती है, क्रोध होता है। इसलिए साथियों, दाखरस पी करके मतवाले मत बनो। साथियों, क्योंकि इसमें लुचपन होता है। लुचपन की परछाई से आप लोग दूर हो जाओ, परंतु आत्मा से पूर्ण होते जाओ। साथियों, आप सब लोग आत्मा में पूर्ण हो जाओ। साथियों, आप सब लोग आपस में भजन, स्तुति, गीत, आत्मिक गीत गाया करें। साथियों, अपने अपने मन में प्रभु के लिए गीत गाते रहो, कीर्तन करते रहो। सदैव हर एक बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद आप सब लोग करते रहो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग मसीह का भय ना मानो, परंतु आप सब लोग परमेश्वर साथियों, आप लोग मनुष्य का भय ना मानो, परंतु मसीह का भय हर एक में बना रहे। आप सब लोग मसीह के अधीन बने रहो, मसीह में अधीनता स्वीकार करो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के उस वचन के द्वारा, जल के स्नान के द्वारा आप लोग शुद्ध करके पवित्र किए गए हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब आप पवित्र हो तो पवित्र और निर्दोष बने रहो, पाप ना करो। पाप में लुचपन होता है। पाप में साथियों, जब आप दाखरस पीते हो तो मतवाले बन जाते हो और आप में लुचपन आ जाता है। साथियों, लुचपन की परछाई से दूर रहो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया। साथियों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज भोर के समय मुझे प्रार्थना करने का एक अवसर प्रदान किया। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इन भाई बहनों के लिए तू प्रार्थना कर, और उसी की आज्ञा के अनुसार आज मैं भोर के समय आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जैसे साथियों, जैसे योना को परमेश्वर ने दर्शन दे करके भेजा था प्रार्थना करने के लिए। साथियों, नीनवे को भेजा था प्रार्थना करने के लिए। वो नहीं जाना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसे हर रूप में, हर स्थिति में नीनवे भेजा और उन वहाँ के लोगों का उद्धार किया। साथियों, उसी प्रकार आज परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर और जा, इनके घरों पर जा और इनके परिवार के लिए प्रार्थना कर।
इनके इनके खेती बाड़ी के लिए प्रार्थना कर, इनके बिजनेस के लिए प्रार्थना कर। जा इनके घर जहाँ तुम्हारा स्वागत न हो, उस घर से अपने पैर की धूल झाड़ ले। वहाँ पर मत जा जहाँ तेरे नाम का न आदर सम्मान हो, न मेरे नाम का आदर सम्मान। उस घर से अपने पैरों की धूल झाड़ ले। तो हे परमेश्वर, मैं उस घर से मैं अपनी पैरों की धूल झाड़ रहा हूँ जहाँ तेरे नाम का आदर सम्मान नहीं है, न हमारा सम्मान है। प्रभु जी, जहाँ तेरा सम्मान नहीं है तो वहाँ मेरा सम्मान क्या। मैं अपना सम्मान नहीं चाहता हूँ, परंतु प्रभु तेरा सम्मान चाहता हूँ। लोग मुँह से तो प्रभु प्रभु कहते हैं, उनके अंदर में, हृदय के अंदर नाग जैसा विष है। ऐसे लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, ऐसे लोग तुम्हें जेल में डालेंगे, ऐसे ही लोग तुम्हारी निर्दोषता को कलंक में बदल देंगे। हालेलुया। आइए साथियों, हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, RCMMS JPNKL CPS इन नामों के लिए आज परमेश्वर ने पिता आपने मुझे चुना। प्रभु जी, मैं इस नाम के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, ऐसे लोग आज हमारी अगर प्रार्थना चैनल में शामिल होते हैं, प्रभु जी इनके जीवनों को बदल दीजिए। इनके घर में जो शैतान की आत्माएं हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। इनके घर में जो लड़ाई झगड़ा कारण होता है, यीशु मसीह के नाम से लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ा दिया, इनके घर से लड़ाई झगड़ा का अंत कर दिया, इनके घर से शैतान को निकाल दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस नाम के लोगों को आपने बहुतायात से आप धन देने जा रहे हैं। इनके व्यापार में आपके आशीष होने जा रहे हैं। इनके दुकान में आपकी आशीष, आपका अनुग्रह होने जा रहा है। वो लोग हैं जो तेरे नाम का आदर सम्मान नहीं करते हैं, उनके घर से आशीष जा रहे हैं, उनके दुकान बिजनेस से भी आशीष जा रहे हैं। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। महिमा, विनती, प्रार्थना, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करते हैं, हमारी आशीष उनके घर में पहुँच जाए। जितने लोग प्रभु आपके नाम से प्रेम करते हैं, उनकी गरीबी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, उनके घर का लड़ाई झगड़ा यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। सारी महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन।